नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ शुभे आपके साथ। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। जो आज आपके साथ है वो कल आपका विरोधी हो सकता है और जो बिल्कुल आपका धुर विरोधी है वो शायद कल आपके साथ भी हो सकता है। अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो महागठबंधन में कांग्रेस जो है वो एक बार फिर से शामिल हो गई है और वो चाहती है कि मंडल राजनीति से पहले का जो दौर था वो उसी दौर में फिर से चले जाए। 2015 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस उस समय 41 सीटों में से 29 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार भी कांग्रेस जो है वो महागठबंधन के साथ है। लेकिन राजनीति का सहयोग भी बड़ा दिलचस्प होता है। उस वक्त जब कांग्रेस का प्रदेश में सफाया हो गया था तो लालू यादव नायक के तौर पर यहाँ मौजूद थे और आज जब कांग्रेस चाहती है कि वो फिर से मंडल दौर के पहले वाली जो उसकी स्थिति थी उसमें आए, तो आज लालू के जो बेटे हैं वो नायक बनकर सामने खड़े हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लालू के लाल का समर्थन पाकर कांग्रेस किस हद तक अपना पिछला प्रदर्शन पूरा करने में कामयाब हो पाती है। 2015 के चुनाव परिणामों में से अनुकूल संकेतों ने पार्टी के रणनीतिकारों को नई उम्मीद से भर दिया है। देश की आज़ादी के बाद के 5 दशकों में ज़्यादातर वक्त तक बिहार पर कांग्रेस ने राज किया। 1952 से 2015 तक बिहार के 23 मुख्यमंत्रियों में से 18 कांग्रेस के हुए, लेकिन 90 के दौर में मंडल की सियासत ने नई सामाजिक समीकरणों की ऐसी बयार बहाई कि सूबे से कांग्रेस का तंबू कनात उखड़ गया। तब से आज तक पार्टी कभी भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है। हालांकि आगे चलकर राम मंदिर आंदोलन के साथ भाजपा की बढ़त ने समीकरणों में ऐसा उलटफेर किया कि बिहार में कांग्रेस विरोध और मंडल सियासत की बयार बहाने वाले लालू यादव केंद्र में कांग्रेस और यूपीए के सबसे बड़े संकट मोचकों में शुमार हो गए। लालू तब से यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के हिमायती बने हुए हैं। यहाँ तक कि बिहार में राजद और कांग्रेस के गठबंधन को अब प्राकृतिक और स्वाभाविक गठबंधन की संज्ञा दी जाने लगी है। मंडल की सियासत में कांग्रेस राज्य में बिल्कुल अलग थलग पड़ गई। उसका वोट बैंक पहले जनता दल फिर नीतीश और लालू की अगुवाई में उससे अलग हुए जनता दल यूनाइटेड और राजद में बढ़ गया। 1989 के भागलपुर दंगे से पहले मुस्लिम कांग्रेस के लिए ही वोट करते थे। बाद के समय में लालू यादव ने अपना माय समीकरण बनाया और मुस्लिम वोटरों में अपनी गहरी पैठ बना ली। मुस्लिम उधर गए तो सवर्णों ने भाजपा का रुख कर लिया। राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र में ऐसा होने की वजह कांग्रेस का असमंजस था। कांग्रेस तय ही नहीं कर पाई कि वह सवर्णों का साथ दे या पिछड़ों के साथ खुलकर खड़ी हो जाए। उधर राम मंदिर आंदोलन के चलते भाजपा की अगुवाई में एक नई तरह का ध्रुवीकरण हुआ और जनता यूं और राजद ने अपने अपने आधार वोट बैंक पर फोकस कर लिया। लिहाजा अगले चुनाव में कांग्रेस बिहार के राजनीतिक परिदृश्य से गायब होती चली गई। माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान और राजद नेता तेजस्वी यादव के बीच इस मुद्दे पर जल्द बातचीत हो सकती है। 2015 की जीत से आशान्वित कांग्रेस को इस बार बिहार में और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। लिहाजा वो कहां गठबंधन से ज्यादा सीटें मांग रही है, लेकिन राजद उसे 60 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। राजद के इस रुख से कांग्रेस में नाराजगी है, लेकिन बिहार के नेता गठबंधन तोड़ने के मूड में भी नहीं है। लिहाजा अब पूरा मामला आलाकमान के पास चला गया है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि जल्द ही मामला सुलझा लिया जाएगा। सीटों की बात गठबंधन टूटने की हद तक नहीं पहुंचेगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान और राजद नेता तेजस्वी यादव के बीच इस मुद्दे पर जल्द बातचीत हो सकती है। इस बीच कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के पैनल को अंतिम रूप दे दिया है। तो पूरे 3 दशक के बाद एक बार फिर से कांग्रेस चुनावी जमीन को तैयार करने में जुट गई है और इस बार महागठबंधन के साथ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लालू के लाल का समर्थन मिलने के बाद क्या कांग्रेस अपने मंडल दौर के पहले जो उसकी स्थिति थी उसमें वापस जा पाती है या फिर नहीं, ये तो आगामी चुनाव ही बताएगा। हालांकि अभी कांग्रेस पूरी तैयारियों में जुटी हुई है और इन सब के बीच फिलहाल कांग्रेस उन सभी वोटर्स पर अपनी सेंध लगाई हुई है जो जदयू और राजद के नेताओं से नाराज हैं। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की जो पार्टी है वो उनको कितना समर्थन मिल पाता है लोगों को, क्या उनको कितनी जीत हासिल हो पाती है, कौन से विधानसभा क्षेत्रों से वो जीत हासिल कर पाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।